हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेमन एक्सप्लेनेड चैनल पर। लॉर्ड ऑफ डिस्नी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हमने पहले एपिसोड में ये देखा था कि कैसे ज़्यांग की टीम को स्टोवाविस ने चारों तरफ से घेर लिया था, जहां पर स्टोवाविस के लीडर ने उनके साथ खेलने के लिए अपनी टीम को बोला था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्यांग उनसे बचते हुए दूर भाग जाता है, जहाँ पर सियांजू और नैंगनोन दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो लीडर अपने दोस्त ओविस से बोलता है कि जाओ तुम उस पहले वाले लड़के का पीछा करो और उसे जान से मार दो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ज़्यांग को भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर वो दोनों के दोनों स्टोविस उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बोल रहे होते हैं कि ये किड कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, पर हम उसे जल्द ही पकड़ने वाले हैं। जहाँ पर ज़्यांग अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है, जहाँ पर वो रुककर इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं इस बच्चे के साथ खेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। पर इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़्यांग अपने वेपन से अटैक करता है और एक स्टोवाविज़ ये बोलता है कि इस बच्चे के अटैक से मेरा क्या ही उखड़ जाएगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ज़्यांग का अटैक जैसे ही उस स्टोवाविज़ के ऊपर लगता है, तैसे ही वो काफ़ी दूर उड़ के जाता है, जहाँ पर पहला स्टोवाविज़ ये देख के हैरान हो जाता है, जहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि उस स्टोवाविज़ के ऊपर बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा था ज़्यांग के अटैक का। जहाँ पर हम देखते हैं वो स्टोवाविज़ अभी भी हैरान हो जाता है कि कैसे एक बच्चा इसे मार सकता है, जहाँ पर वो पहला ही अटैक में दूसरा स्टोवाविज़ एक ही अटैक में मारा जाता है। जहाँ पर इसके बाद ज़्यांग उस पहले स्टोवाविज़ के सामने आता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, चलो अब देखते हैं कौन किसे मारता है। जहाँ पर वो स्टोवा भी उसको स्टैट को देखने का कोशिश करता है, जहाँ पर वो स्टैट देखता है जबकि ज़्यांग अभी लेवल 2 ही पर है, पर उसका एट्रीब्यूट पॉइंट लगभग 60 के आसपास है, जबकि वो लेवल 3 पे होते हुए भी उसका एट्रीब्यूट पॉइंट 45 है, जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ज़्यांग उसके ऊपर अटैक कर कर उसे भी जान से मार देता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ज़ैंकाई उन दोनों स्टोविस को जान से मार देता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं लेवल 3 पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैं अब लेवल 4 के स्टोविस को आराम से मार सकता हूँ और 3 को भी, जहाँ पर अब मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि सारे के सारे स्टोविस को मार पाऊँ। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो जितने भी स्टोविस उसके सामने थे दोनों के दोनों डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के बाद वहाँ पर सिस्टम लेडी अपीयर होती है और उस ज़ैंकाई को बताती है सक्सेसफुली एक्सप्लोरर को मारा है, जहां पर तुम एक्सप्लोरर के लूट में से उसके वॉच को ले सकते हो और एक्सप्लोरर का लूट लेने के बाद उसका बॉडी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर तुम लेवल 2 और लेवल 3 के एक्सप्लोरर को मारोगे तो तुम्हें लूट के टाइम पे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और अदर पार्टी को उसका डबल लॉस करना पड़ेगा। जहां पर जैंके को ये जानकर बहुत खुशी होता है कि अब मैं छोटे मोटे जानवरों को मारकर ज़्यादा ले नहीं पा रहा था एक्सपीरियंस पॉइंट, पर इन्हीं विश्रमों को मारने के बाद मैं अब 100 एक्सपीरियंस पॉइंट फटाक से ले सकता हूँ। इसी के बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो स्टोवाविस गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यांगाई का स्टार्ट विंडो दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अब लेवल 3 के ऊपर पहुँच चुका था और अब वो लेवल 5 के स्टोवाविस को आराम से मार सकता था, जहाँ पर उसका एट्रीब्यूट 76 पॉइंट था और लेवल 5 के स्टोवाविस का एट्रीब्यूट लगभग 60 पॉइंट होता है। जहाँ पर ज़्यांगाई अपने वेपन को उनके लाश से बाहर निकालता है, जहाँ पर वो उनका वॉचेस को भी ले लेता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यांजू और नैंगनुआन को, जहाँ पर यांजू कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका था उन स्टोवाविस से और नैंगनुआन उसे हील कर रही थी, जहाँ पर स्टोवाविस उन्हें बोल रहे थे कि इनके साथ खेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। इसी के बाद नैंगनुआन को दिखाया जाता है जो ज़्यांगाई के बारे में सोच रही होती है कि ज़्यांगाई के पीछे दो स्टोवाविस गए थे, क्या वो रैली में कमबैक करेगा। जहाँ पर यांजू उसे बताता है कि वो डेफिनेटली आएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो हमें छोड़ के गया है पर वो ज़रूर आएगा। जहाँ पर हम देख ही पाते हैं स्टोवाविस उसे का मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे वो आएगा, जबकि हमने तो दो स्टोवाविस भेज कर उसे जान से मार दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्यांगाई उसकी उन लोगों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और अपने वेपन को उनकी तरफ थ्रो करता है, जहाँ पर यांजू और निंगर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इनके ऊपर किसने अटैक किया। जहाँ पर यांजू से बताता है कि मैं जानता था कि ज़्यांगाई ज़रूर वापस आएगा। जहाँ पर उन स्टोवाबिस के लीडर को दिखाया जाता है जो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि कौन कहाँ से अटैक कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही देख पा रहा हूँ। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है और वो फिर सोचता है वो सामने तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के बाद वो भागना शुरू करता है, जहाँ पर नैंगनॉन ये बोलती है कि स्टोवाबिस के कैप्टन यहाँ से दूर भाग रहा है। जहाँ पर हमें ज़्यांगाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम
मेरे दोस्तों को मारने के बाद यहाँ से जाने वाले थे और तुम इन्हें बहुत ब्रूटली मारने वाले थे। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। इसी के बाद हमें जियांका को दिखाया जाता है जो अपने वेपन को लोड करता है और स्टोवाविस के ऊपर काफ़ी तेज़ी से फेंक देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक ही अटैक में स्टोवी के कैप्टन का काम तमाम हो जाता है और वो मारा जाता है। इसी के बाद हमें नैनवान को दिखाया जाता है जो ब्रदर काय को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे बोलती है कि आप फाइनली वापस आ गए हैं। और उससे बोलती है कि अभी यांजू का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और मैं अब इसे हील नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ पर यांजू उससे बोलता है कि ब्रदर काय, मैं जानता था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, पर अब मेरा टाइम हो चुका है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। जहाँ पर जू बोल रहा होता है कि भाई तुम अब मेरा सपना को पूरा करना और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पर नैनवान उसका हालत को देखकर रोने लगती है और इसी के बाद हमें जंकाई को दिखाया जाता है जो 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शोक मनाता है। उसके बाद वो एक स्टोवाविस को उठाता है और यांजू के पेट के ऊपर कस के मारता है और उससे बोलता है कि साले तू अभी मजाक करना बंद कर, मैं जानता हूँ कि साले तू मरने वाला नहीं है। इसी के बाद वो बता रहा होता है कि मैंने किसी भी स्टोवाविस को नहीं मारा है, जिसमें से बस इस कैप्टन को जान से मारा है, बाकी के 6 के 6 स्टोवाविस जिंदा हैं। जहाँ पर तुम इन स्टोवाविस को मार कर इनके एक्सपीरियंस पॉइंट को ले सकते हो और लेवल अप करके तुम अपने हेल्थ को भी वापस से जनरेट कर सकते हो। जहाँ पर यांजू का तो पोपट बन चुका था कि भाई साला मैं इतना बढ़िया एक्टिंग किया, साहब मेरा तो सब पोपट बना के लोग चल गए। इसी के बाद जियांकाई उनसे बोल रहा होता है कि चलो मजाक को अब रखते हैं साइड और इनको जान से मार के अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाते हैं। जहाँ पर जियांजू और नैंगनॉन को दिखाया जाता है जो बदले के नाम से कुछ ज़्यादा ही खुश हो जा रहे होते हैं। जहाँ पर स्टोवी का सीन दिखाया जाता है जो इनको देखकर बोल रहा था कि कैसे डेविल को सामने हम लोग वापस आ गए। जहाँ पर में तीनों को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी क्रिपी स्माइल दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें कंट्री एल के डाटा रिसर्च सेंटर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे स्टोवाबिस जागते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक न्यू कमर हमें मार सकता है। जहाँ पर हमें कंट्री एल के एक सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि सारे के सारे स्टोवाबिस वापस कैसे आ गए। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं क्या शंघाई के पास कोई ऐसा प्रोफेशन आ चुका है जो स्टोवाबिस के खिलाफ फाइट करने के कैपेबल है। इसी के बाद हमें शंघाई किंगडम का सीन दिखाया जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली को जो बोल रहे होते हैं कि 91 के वॉच के डाटा के हिसाब से उसको स्टोवाबिस ने घेर लिया है। जहां पर 91 के टीम के आसपास बहुत सारे स्टोवाबिस को पाया गया। जहां पर मिसू ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि 91 इज़ नॉट रेडी फॉर द फाइट, वो कैसे स्टोवाबिस से फाइट करेगी। जहां पर हमें कमांडर का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं अब न्यू कमर ट्रायल के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, वो सारे के सारे स्टोवाबिस उन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे और उन्हें साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। इसी के बाद प्रोफेसर ली बताते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अभी नॉन्गनॉन का वॉच के डाटा के हिसाब से नॉन्गनॉन ने अभी लेवल अप किया है। यहाँ पर ये बात सुनकर कमांडर एंड मिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर कमांडर ये बोल रहे होते हैं कि स्टोवाबिस को इनकाउंटर करने के बाद क्या उन्होंने किसी टाइप के मॉन्स्टर को हंट किया है जो अभी उसने लेवल अप कर लिया। जहाँ पर प्रोफेसर ली बता रहे होते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी मॉन्स्टर को मारा है, बल्कि डाटा के हिसाब से नैनवन ने अभी 2 लेवल अप किया है एक ही बार में। जहाँ पर ये सुनकर कमांडर और मिस लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर कमांडर बोल रहे होते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नैनवन ने उस स्टोवाबिस के ग्रुप को जान से मार दिया। जहाँ पर ये सोचते ही कमांडर के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर वो बोलते हैं कि जल्दी से मुझे स्क्रीन पर उन तीनों का डाटा दिखाओ। जहाँ पर हम देखते हैं जियांकाई की टीम को, जहां पर जियांकाई का लेवल अननोन और उसका ऑक्यूपेशन अननोन बता रहा था। जहां पर नैनवन का लेवल 3 और यांजू का लेवल 3 हो चुका था। और इसी के बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन्होंने अभी लेवल 3 को अचीव किया है। जहां पर यह कैसे हो सकता है कि इन्होंने स्टोविस को मारा। अगर इन लोगों ने स्टोविस को मारा है तो ये इम्पॉसिबल है कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इन लोग डायरेक्टली 2 लेवल अप कर जाए। जहां पर सू बता रही होती है कि 91 का प्रोफेशन अभी फाइटिंग का नहीं है और वो किसी भी स्टोविस को नहीं मार सकती, और वो जो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट है वो उसका भी डैमेज ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब स्टोविस को मारने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जियांकाई, जिसका प्रोफेशन अभी अननोन है। इसी के बाद हमें सर ली को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि मैंने एक रीज़न फाउंड कर लिया है, क्योंकि जियांकाई का जो वॉच है वो
फर्स्ट जनरेशन वॉच है और इसी के कारण हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वॉच काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और ये अभी फिफ्थ जनरेशन वॉच चल रहा है, जो 10 ईयर पहले फर्स्ट जनरेशन वॉच गायब हो चुका था और इसका मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। और हम इसके कारण ज़ैंगाई का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जहाँ पर कैप्टन बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ज़ैंगाई के बारे में रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी के अभी, मुझे जल्दी से जल्दी इसका इन्फॉर्मेशन ला के दो। जहाँ पर प्रोफेसर इस बात को मानते हुए वो ज़ैंगाई का इन्फॉर्मेशन लाने जाते हैं। इसी के बाद हमें यान्जू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान्जू अब लेवल 3 पे पहुँच चुका है और नैनवान भी लेवल 3 पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर उन दोनों को एक एक एबिलिटी मिलता है। जहाँ पर यान्जू को अर्थ शेकिंग का एबिलिटी मिलता है, जहाँ पर नैनवान को डॉक्टर्स हार्ट का एबिलिटी मिलता है। इसी के बाद ज़ैंगाई बता रहा होता है डॉक्टर्स हार्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशन है। अब इसी के बाद यान्जू ब्रदर काय के पास आते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर काय, क्या मैं भी एक लेवल तो अप हो चुका हूँ, क्या मैं अब स्ट्रोवाबिस को आप ही तरह मार सकता हूँ। जहाँ पर ज़ैंगाई अपना स्टैट विंडो उसे दिखाता हुए बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी अब लेवल 4 पर पहुँच चुका हूँ। जहाँ पर यान्जू ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, वैसा अभी के अभी लेवल 3 पे पहुँचा हूँ और आप कब के कब लेवल 4 पे पहुँचे और आपका एट्रीब्यूट पॉइंट लगभग 96 है, जबकि वो लेवल 8 के बराबर है। ये सब देखते हुए नैनमान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और चौंक जाती है और कई उन्हें बता रहा होता है, मेरे पीछे जो 2 स्ट्रॉबेरीज आए थे मैंने उन्हें मारा और लेवल 5 के एक स्ट्रॉबेरीज कैप्टन को जान से मारा है। इसी के बाद मैं अभी लेवल 4 पे पहुंचा हूं, जहां पर हमें यान्जू का सीन दिखाया जाता है, जो वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर का आप कितने ज़्यादा औसम है, मैं अब कब आपकी तरह बन पाऊंगा, अब तक तो मैं आपके आसपास भी नहीं हूँ। जहाँ पर नैंगवान उनसे पूछती है ब्रदर का अब हम आगे क्या करेंगे, जहाँ पर काय बताता है अब हम सारे बचे हुए स्ट्रॉबेरीज को वापस से मारेंगे। जहाँ पर मैंने ये बात सुना था इस स्ट्रॉबेरीज के कैप्टन से कि अभी और भी स्ट्रॉबेरीज बाकी हैं, जबकि ये लोग अभी सेकंड ग्रुप के स्ट्रॉबेरीज हैं, अभी फर्स्ट ग्रुप का स्ट्रॉबेरीज बाकी है। जहाँ पर ये बात सुनते ही ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि अब हम दूसरे स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप को जान से मारेंगे। इसी के बाद हमें दूसरा ग्रुप को दिखाया जाता है, जो फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि सेकंड ग्रुप के स्ट्रॉबेरीज कैसे वीक थे, जो न्यू कमर के ग्रुप से मारे गए। जहाँ पर हम सब के सब लेवल 5 पर हैं और हमारे मेंबर्स भी लेवल 5 पर हैं, हमारे कैप्टन भी अभी लेवल 5 पर है। जहाँ पर उनका कैप्टन बोल रहा होता है कि अभी तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि न्यू कमर का ग्रुप्स कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट तरीके से हम लोग को मार रहे हों। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जियांकाई को, जो बोल रहा होता है कि ये रहे बाकी के सेकंड ग्रुप के 9 स्ट्रॉबेरीज जो यहाँ पर 5 लेवल के हैं। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है कि ब्रदर का क्या हम लोग इन 9 स्टोवाबीज को मारेंगे जो ऑलरेडी लेवल 5 पर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर। जहाँ पर न्यांगनॉन बता रही होती है क्या हम लोग इन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ पर ज़ैंकाई बोल रहा होता है अगर हम लोगों ने इसे नहीं मारा तो ये आगे बचे हुए न्यू कमर्स ग्रुप को जान से मार देंगे और हमारी कंट्री को बैकलॉस काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसी के बाद ज़ैंकाई आगे बढ़ रहा होता है अपने वेपन के साथ। इसी के बाद हमें उस कैप्टन को दिखाया जाता है जो यह देख लेता है कि कोई उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जहाँ पर एक स्टोवा भी जियांकाई का लेवल को चेक करते हुए बता रहा होता है कि वो लेवल 4 पर है, एक न्यू भी लेवल 4 पे कैसे हो सकता है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा अलग बात है, क्या इसी ने टीम 2 को जान से मारा है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उस टोवाबी के कैप्टन को, जो बोल रहे होते हैं कि जाओ और उसे जान से मार दो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सारे के सारे स्टोवाबीज जियांकाई की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर जियांकाई उनके आगे तेज़ी से भाग रहा होता है और वो प्लान बताते हुए बता रहा होता है कि मैं इन सारे स्ट्रॉबेरीज को आगे भड़काऊंगा और आगे ले जाऊंगा, जहाँ पर तुम यांजू उसके ऊपर अर्थ सेकिंग का इस्तेमाल करोगे और मैं उसके बाद उस पर अटैक कर कर उन्हें जान से मार दूंगा। इसी के बाद हमें सारे स्ट्रॉबेरीज को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं ज़ैंकाई को मारने के लिए और बोल रहे होते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। इसी के बाद हमें ज़ैंकाई को दिखाया जाता है जो वहाँ पर रुकता है और पीछे की तरफ मुड़कर उनकी तरफ तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर ये स्ट्रॉबेरीज ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बच्चा तो अभी आगे भाग रहा था, अचानक से पीछे की ओर क्यों भागने लगा। जहाँ पर एक स्ट्रॉबेरीज आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, बच्चे तुम क्या टोटली पागल हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। इसी के बाद वो ज़ैंकाई के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर ज़ैंकाई उसका अटैक को डॉज करते हुए उसके कंधे के ऊपर एक बार अटैक लग जाता है। जहाँ पर वो बोल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और वो स्टोवा भी बोल रहा होता है कि तुम अभी भी भाग सकते हो।
इसी के बाद हमें सारे स्ट्रॉबीज को दिखाया जाता है जो ज़्यांकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर ज़्यांकाई भी उनके सामने बढ़ रहा होता है। इसी के बाद सारे के सारे स्ट्रॉबीज उसके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर ज़्यांकाई तेज़ी से उनका अटैक को डॉज कर रहा होता है। इसी के बाद हमें उस ग्रुप का कैप्टन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम इस बच्चे को नहीं मार पा रहे। जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि हम लोग अभी लेवल 5 पर हैं और ये लेवल 4 पर है, पर ये कैसे हम लोग का अटैक को डॉज कर सकता है। जहाँ पर एक स्टोवा भी ज़्यांकाई के एट्रीब्यूट को चेक करने का कोशिश करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका एट्रीब्यूट वो स्टोवा भी नहीं देख पा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इसका एट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा ही हाई है। जहाँ पर वो कैप्टन बोल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी से चलो। जहाँ पर इसी के बाद हमें उन स्टोवाबिस के लीडर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि वॉच इसका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे। अगर इस बच्चे का एजिलिटी इतना ही ज़्यादा हाई है तो ये बच्चा प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि हम लोग के द्वारा कैप्चर हो चुका है। जहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी चलाते हुए बोल रहा था अपने टीममेट्स को यहाँ से जल्दी निकलो, ये कुछ तो गड़बड़ है। इसी के बाद हमें उन गुस्टाविस के बीच में अपने ज़्यांकाई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है फाइनली इन बंच ऑफ इडियट्स ने ये फिगर आउट कर ही लिया, पर ये काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है। अब तो मैंने तुम लोगों का फॉर्मेशन को ग्रुप में ले आया है, जहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि यानजू यानजू उन स्टोविस के लीडर के ऊपर था। जहाँ पर यानजू अपने अर्थ से एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए स्टोविस के ग्रुप के अंदर लैंड करता है, जहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि सारे के सारे स्टोविस हवा में उड़ जाते हैं। जहाँ पर ज़्यांकाई एक मूवमेंट भी वेस्ट ना करते हुए उन सारे स्टोविस के ऊपर अटैक कर उन्हें जान से मार देता है। जहाँ पर ज़्यांकाई बोल रहा होता है सारा प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो गया। जहाँ पर हम यानजू को देख ही पाते हैं जो बोल रहा होता है ज़्यांकाई को, साले तू परवर्ट, तूने सारे के सारे स्टोविस को जान से मार दिया। बस ज़्यांकाई को दिखाया जाता है जिसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आया होता है कि तुमने लेवल 5 के सारे स्टोविस को मारा है, जहाँ पर तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और तुम इस नोवेस जोन के मैक्सिमम लेवल 5 पर पहुंच चुके हो। इसके आगे तुम अपने लेवल अप नहीं कर सकते। जहाँ पर ज़्यांकाई बोल रहा होता है कि फाइनली लेवल 5 पे पहुंच गया। जहाँ पर वो सोच रहा होता है जितने हाई लेवल के एक्सप्लोरर को मैं जान से मारूंगा क्या मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट उतना ही बढ़ेगा, जहाँ पर वो डबल भी हो जाएगा क्या। लेवल 5 के एक्सप्लोरर 400 एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करते हैं। जहाँ पर हमें नैंगनोन को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है ब्रदर का आप फाइनली लेवल 5 पे पहुँच गए। जहाँ पर मुझे पता है कि इस नोवेस ट्रायल जोन का अपर लिमिट लेवल 5 तक है। जहाँ पर यानजू शॉक होते हुए बोल रहा होता है तुम ऑलरेडी रिच लेवल 5 पर रिच कर चुके हो। जहाँ पर ज़्यांकाई उन्हें बता रहा होता है कि कुछ नहीं, अगर तुम दूसरे एक्सप्लोरर को जान से मारोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर ज़्यांकाई बता रहा होता है कि मैंने अभी 4 स्टोवाबिस को काफ़ी लो हेल्थ पर छोड़ दिया है, तुम लोग जल्दी करो और उन्हें मार कर एक्सपीरियंस जल्दी से लूटो। जहाँ पर ज़्यांकाई बता रहा होता है पहले मैं ही था जो कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए सारे मॉन्स्टरों को मारा करता था ताकि मुझे पॉइंट मिले और मैं लेवल अप कर पाऊँ, पर जब मैंने इनफ मॉन्स्टरों को मार लिया है तभी मेरा टर्न है कि मैं तुम लोगों को लीड करूँ और मॉन्स्टरों को मारने में मदद करूँ। जहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स को अर्न करो और जब तुम यहाँ पर इनफ पॉइंट को अर्न कर लोगे तब हम लोग यहाँ से फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर नैंगवान भी इस बात पर एग्री करती है। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है कि अब मेरी बारी है मॉन्स्टरों को मारने का। इसी के बाद हमें ज़्यांकाई की टीम को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर ज़्यांकाई बोल रहा होता है जितना हम लोग नोवेस ट्रायल जोन के फिनिश लाइन के पास होंगे वहाँ पर मॉन्स्टर को मिलना ज़्यादा चांसेस है, जहाँ पर बॉस फाइट भी हो सकता है। जहाँ पर तुम सबको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इसी के बाद ज़्यांकाई को आगे से कुछ शोर आता है। जब वो आगे जाकर देखता है तब वहाँ पर 2 ह्यूमन फेस बीस्ट मरे हुए होते हैं। जहाँ पर यांजू बता रहा होता है इन्हें देख कर लग रहा है कोई मॉन्स्टर इन्हें काट काट कर मारा है। इसी के बाद हमें ज़्यांकाई को दिखाया जाता है जो अपने गोस्ट आई का इस्तेमाल करता है। दोनों ह्यूमन फिश बीस्ट की तरफ देखता है तो वो देखता है किसी तरह का गोल्डन लाइट उन दोनों ह्यूमन फिश बीस्ट को जान से मारा है। जहाँ पर ज़्यांकाई इस बात को नैंगनोन और यांजू को बताता है। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है कि ये हमारे पीछे ना जाए। जहाँ पर हम देख ही पाते हैं वो गोल्डन लाइट उन्हीं की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहाँ पर वो गोल्डन लाइट यांजू को काटता है और मुझे भाई डाउट है ये मॉन्स्टर के ऊपर भाई ये कैसे अटैक कर रहा है। जहाँ पर वो नैनोन के एक ही पार्ट पर फोकस कर रहा है और भाई मुझे लग रहा है कि ऑथर इंटरेस्ट बनाना चाहता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन लाइट सीधा ज़्यांकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर ज़्यांकाई ये देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पर यांजू उसे बता रहा होता है ब्रदर का केयरफुल, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसी के बाद हमें ज़्यांकाई को दिखाया जाता है जो अपने ही जगह पे खड़ा होता है। इसी के बाद यांजू ये देखकर हैरान हो जाता है कि ज़्यांकाई ने अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। जहाँ पर हम देख ही पाते हैं ये गोल्डन एंड बल्कि एक चूहा है। जहाँ पर उस चूहे को भी कुछ समझ नहीं आता। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है क्या ये वही है जो फास्ट था। जहाँ पर काय उस चूहे को देखते हुए बोल रहा होता है क्या ये फास्ट है, तुम्हें ये लगता है।
ये तो बस एक नॉर्मल मोटा चूहा है। जहाँ पर ये बात सुनकर वो चूहा भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बोल रहा होता है, साले तू मुझे मोटा कैसे बोल सकता है? ना ही मैं मोटा हूँ, ना ही मैं छोटा हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैं तुमसे पकड़ा गया। जहाँ पर काय इस चूहे का एटीट्यूड देखते हुए काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसे छोड़ते हुए बोल रहा होता है, चलो तुम एक और बार ट्राई कर लो। जहाँ पर हम उस चूहे को देख ही पाते हैं, वो चूहा भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया था और बोल रहा था, तुम मुझे कैसे इतने नीचे देख सकते हो? जहाँ पर वो वापस से जैंका के ऊपर तेजी से अटैक करता है। जहाँ पर याजू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, काय तुमने उसे क्यों छोड़ा? उसने 2 ह्यूमन फिश बीस्ट को आराम से मार दिया। जहाँ पर हम देख ही पाते हैं काय उसे वापस से पकड़ लेता है और उसे छोड़ते हुए बोल रहा था कि तुम मेरे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो। जहाँ पर वो चूहा बार बार जैंका के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पर जैंका उसे बार बार पकड़ता है और छोड़ देता है। जहाँ पर ये देखकर यांजू और नैंगोन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी के बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैट ने सरेंडर कर दिया था। जहाँ पर ज़ैंगाई बोल रहा होता है कि अब तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है, क्या तुमने एक पेट को कैप्चर कर लिया इतना फास्ट उस पेट को? जहाँ पर ये 2 ह्यूमन फिश बीस्ट को आराम से मार सकता है। जहाँ पर ज़ैंगाई बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि इसे पेट की तरह पाला जा सकता है या नहीं, या फिर इसे फाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को इन दोनों ह्यूमन फिश बीस्ट को अपने पास रख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर नैनोन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस छोटे चूहे पे था कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पर हम यांजू को देखते हैं और मुझे फिर डाउट है कि कन्फ्यूज़न में है कि डिप्रेशन में है, पर ये बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मेरा मार्शल आर्टिस्ट का प्रोफेशन ज़ैंगाई के सामने कुछ नहीं है। इसी के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, फाइनली मैं नोवेस्ट्राल जोन के अंतिम तक पहुँच ही गया। इसी के बाद हमें शंघाई सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उस आदमी का स्वागत करते हुए वहाँ का गेट खोलते वहाँ के न्यू कमर गार्ड्स बाहर आते हैं, जिसको लीड कर रहे थे जियाओ ताओ, जो बोल रहे होते हैं, न्यू कमर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए। जहाँ पर वो एक्सप्लोरर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हो यहाँ पर, तुमसे पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, पर रैंकिंग मैटर नहीं करता है। ये अच्छा बात है कि एक न्यू कमर इस गोस्ट स्टार ट्रायल को पास कर गया। जहाँ पर वो एक्सप्लोरर हाथ झटकते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं हूँ, पर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं हो सकता? जहाँ पर वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर का कार्ड दिखाते हुए बोल रहा होता है, रैंकिंग यहाँ पर ये मैटर करता है कि तुम कितने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारते हो, जहाँ पर तुम कितने ज़्यादा पॉइंट्स को भी अर्न करते हो। जहाँ पर ये देखकर वो सारे के सारे न्यू कमर गाइड्स हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये न्यू कमर कैसे सारे मॉन्स्टर को मार सकता है। जहाँ पर वो अपने पहचान बताते हुए बोल रहा होता है, हाँ हाँ, मैं हुआंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ, जो फ्यूचर में हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर बनने वाला है सियांगू गिल्ड का। मुझे इस गोस्ट स्टार के ऊपर आने से पहले इसका ट्रेनिंग दिया गया था कि मुझे कैसे इन सारे मॉन्स्टरों को मारना है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हुआंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हुआंग वई है। यहाँ पर यह बात सुनते हुए सारे के सारे न्यू कमर गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जो बोल रहे होते हैं, ये हैंग फैमिली है जो सियांगवू गिल्ड को ओन करता है। यांगवू गिल्ड इज़ द टॉप 10 गिल्ड जो शंघाई के अंदर आता है और ये बिगेस्ट फैमिली में से एक है। जहाँ पर हमें जियाओताओ को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे पॉइंट्स को देखते हुए तुम इस ट्रायल में फर्स्ट हो, जहाँ पर तुम शंघाई के अंदर टॉप 10 के अंदर आ सकते हो। जहाँ पर हैंगवाई भी खुश होते हुए बोल रहा होता है, ट्रायल में फर्स्ट रन उसका न्यू कमर के तौर पे पहला स्टेप था। जहाँ पर जितने लोग मुझे जितना टाइम देंगे तो मैं उतना ही जल्दी गोस्ट स्टार को अपने पैरों के नीचे ले आऊँगा। जहाँ पर हम जियांगाई को देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर और अंदर जा रहा था और बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है, जबकि हम लोग इतना देरी से ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर जियांगाई को एक बार के लिए तो ये लगता है क्या इस छोटे चूहे के कारण सारे मॉन्स्टर डर के मारे यहाँ बाहर नहीं आ रहे हैं। जहाँ पर न्यांगवान बोल रही होती है, कैसे हो सकता है, साओसाओ तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इसी के बाद जियांगाई को अपने पीछे से कुछ आवाज़ आता है। जब वो अपने पीछे देखता है तो बहुत सारे शैडो वुल्फ उनको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और उन्हीं के बीच में उनका लीडर शैडो वुल्फ किंग उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर जियांगाई उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या हम लोग इतना देरी से नोवेस एरिया के अंदर एक बॉस के टेरिटरी के अंदर घूम रहे थे, जहाँ पर इसलिए हम लोग को इतना देरी से कोई मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था। इसी के बाद हमें जियांगाई की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे वुल्फ जियांगाई की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है, ब्रदर काय, मैंने ये सुना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर वुल्फ किंग है इस नोवेस जोन के अंदर। अगर तुम इससे इनकाउंटर करते हो तो ये डेफिनेटली है कि तुम मारे जाओगे। अब हम लोग क्या करें? जहाँ पर काय ये बात सोचते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ हैं जो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। अगर मैं यहाँ पर अकेला होता तो मैं आसानी से स्केप कर सकता था, पर यहाँ पर जू और नैंगनॉन भी है, पर ये मुश्किल है कि इन लोग दोनों आराम से स्केप कर पाएँ। इसी के बाद काय बोल रहा होता है, हम लोग अब आखिरी सांस तक इन वुल्फ से फाइट करेंगे और साथ में इस वुल्फ किंग को मारेंगे। जहाँ पर ये बात सुनकर नैंगवॉन और यांगजो भी एग्री करते हैं। जहाँ पर काय ये बात बोलते हुए आगे निकल जाता है और इसी के बाद हमें यांगजो को दिखाया जाता है जो स्टैंड्स लेता है और आसमान में जंप करता है और
सारे के सारे वुल्फ के बीच में लैंड करता है अपने अर्थ सेकर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए, जहां पर नैंगवन अपने पॉइजन के एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यांकाई के वेपन के ऊपर अपने पॉइजन को लगाती है, जहां पर ज़्यांकाई अपने वेपन को तेज़ी से वुल्फ किंग के ऊपर थ्रो करता है, जहां पर ये देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं कि वुल्फ किंग के ऊपर ज़्यांकाई का इतने पावरफुल अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ, जहां पर ज़्यांकाई भी ये देखकर शॉक हो जाता है। इसी के बाद वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो ज़्यांकाई की तरफ गुस्से से देखते हुए आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहां पर ज़्यांकाई के ऊपर सारे के सारे वुल्फ अटैक कर देते हैं। इसी के बाद हमें यानजो और नैंगनोन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा वुल्फ के अटैक से इंजर्ड हो चुके थे और बोल रहे होते थे, ब्रदर काय अब हम लोग क्या करें, हम लोग चारों तरफ से इन वुल्फ से घिर चुके हैं। इसी के बाद हमें काय को दिखाया जाता है उन जो सारे वुल्फ्स लड़ते हुए सोच रहा होता है कि वुल्फ किंग का डिफेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और सारे के सारे वुल्फ हम लोग को घेर चुके हैं और बोल रहा होता है यहाँ से जल्दी निकलो। इसी के बाद हमें उस छोटे चूहे को दिखाया जाता है जिसका नींद फाइट की वजह से टूट जाता है और वो बोल रहा होता है साले मुझे आराम से सोने भी नहीं देते हैं, और उनकी तरफ देखते हुए वो सोच रहा होता है कि इनका क्या करूँ मैं। इसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस वुल्फ किंग के ऊपर तेज़ी से अटैक करने के लिए निकल जाता है, और जब वो वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है तब वो आसानी से वुल्फ किंग का डिफेंस को तोड़ देता है, जहाँ पर काय अपने गोस आई का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर देखता है कि वुल्फ किंग का डिफेंस टूट चुका है, जहाँ पर काय ये सोचता है कि पहले वुल्फ किंग का डिफेंस इसलिए नहीं टूट पाया क्योंकि वुल्फ किंग का डिफेंस कुछ ज़्यादा ही हाई था, पर जब वुल्फ किंग का डिफेंस टूट चुका है तब सबसे बढ़िया तरीका है उसके वॉर्म्स के ऊपर अटैक करने का, जहाँ पर काय अपना एक टाइम भी वेस्ट ना करते हुए वुल्फ किंग के ऊपर उसी जगह पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वुल्फ किंग उस अटैक को लेते ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जहाँ पर हमें उस चूहे को दिखाया जाता है जो आराम से उससे नीचे उतरता है। और भाई मुझे इस चूहे की तरह हमेशा चिल रहना भाई, कितना भी डेंस सिचुएशन हो। इसी के बाद हमें काय को दिखाया जाता है जो तेज़ी से अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि वुल्फ किंग के अटैक के ऊपर अगर मैं वापस से अटैक करूंगा तो ये डेफिनेटली है कि वुल्फ किंग मारा जाएगा, जहां पर वो अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि मेरा 1000 टाइम्स क्रिटिकल हिट इस जगह पे काम आएगा, जहां पर वो वुल्फ किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर जियांजू और निंगनुआन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काय भी कि जहाँ पर वुल्फ किंग एक ही शॉट में मारा जाता है, और नोटिफिकेशन आता है काय को कि तुमने वुल्फ किंग को यहाँ पर डिफीट कर दिया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस जो नोस ट्रायल के अंदर था। जहाँ पर जैंका ये सोच रहा होता है क्या मैं अभी फाइट करने के बारे में सोच रहा था, क्या मैंने अभी अभी 200 एक्स क्रिटिकल हिट को ट्रिगर किया। इसी के बाद सारे वुल्फ को दिखाया जाता है जो वुल्फ किंग के मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो उनकी टीम से इधर उधर दूर भागने लगते हैं, जहाँ पर जैंकाई अपने टीम को बोल रहा होता है चलो इन सारे के सारे वुल्फ्स को जान से मारते हैं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, जहाँ पर जैंका ये बोलते हुए सारे वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, और जहाँ पर हम लोग देख ही पाते हैं यानजू नैंगनुआन और ज़्यांकाई को जो सारे के सारे वुल्फ को जान से मार रहे होते हैं। यहाँ पर नैंगनुआन सारे को हिल कर रही होती है और यानजू अपना अर्थ सेकर एबिलिटी को इस्तेमाल कर कर सारे के सारे वुल्फ को इधर उधर फेंक रहा होता है, जहाँ पर काय सारे के सारे वुल्फ को तुरंत के तुरंत मार देता है। जहाँ पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों ने मिलकर सारे के सारे वुल्फ को मार दिया होता है, जहाँ पर काय बोल रहा होता है चलो अब यहाँ से चलते हैं नोएस ट्रायल को ख़त्म करने और एंड पॉइंट पर। इसी के बाद हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैनवान यानजू और ज़्यांकाई को दिखाया जाता है जहाँ गोस्ट स्टार पर शंघाई सिटी के बेस पर आए होते हैं, जहाँ पर यानजू बोल रहा होता है क्या यही शंघाई सिटी का मेन टेरिटरी है, जहाँ पर नैनवान बोल रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, जहाँ पर यानजू बता रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा शंघाई सिटी का लार्जेस्ट बेस है, जहाँ पर शंघाई कंट्री के सारे पीपल आते हैं और एक गोस्ट स्टार के ऊपर ट्रेन करते हैं। इसी के बाद हमें यानजू और नैनवान को दिखाया जाता है जहाँ पर नैनवान बोल रही होती है काय इस रैट को देखो जो यहाँ से दूर भाग रहा है, जहाँ पर शंघाई बोल रहा होता है अगर हमारे किस्मत में वापस से मिलना होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे, वो उसका फ्रीडम है। इसी के बाद हमें नोवेस ट्रायल एंड रिसेप्शन हेल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ज़्यातो को दिखाया जाता है जो उन लोगों को कांग्रेचुलेसन कर रहा होता है इस नोवेस ट्रायल को पास करने के लिए, जहाँ पर जैंकाई बोल रहा होता है कि हम लोग रैंकिंग लिस्ट को देख सकते हैं जिन्होंने न्यू कमर ग्रुप पास किए हैं इस नोवेस ट्रायल के अंदर, जहाँ पर ज़्यातो बता रहा होता है कि तुम ऑफ कोर्स इसे देख सकते हो। इसी के बाद हमें हैंगवेई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है जो ब्रैट मेरे फैमिली के लिए काम करता है वो भी यहाँ पर नोएस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसी के बाद वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा रैंकिंग लिस्ट के ऊपर नाम नहीं है। इसी के बाद हमें जैंकाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। हैंगवेई को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है देखो मैं अभी फर्स्ट प्लेस पे हूँ और यू गाइज आर परफेक्टली इन द लास्ट, और तुम लोग लास्ट के लिए बने हो। जहाँ पर हैंगवेई के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं सारे बंच ऑफ लूजर्स को देखो जो इतना हिम्मत कर रहे हैं कि अपने रैंक को पूछें, जहाँ पर एक बोल रहा होता है क्या लूजर्स हैं या इनके पास एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है रैंकिंग लिस्ट के ऊपर। इसी के बाद जैंकाई को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मेरी बहन इसके घर पर काम करती है कुछ पैसे बचाने के लिए ताकि मैं इस गोस्ट स्टार के ऊपर आकर टेस्ट दे पाऊँ, जहाँ पर ये स्कैम बॉय मेरी सिस्टर को मैनी टाइम हेरेस्ट कर चुका है। इसी के बाद
जैंके बोल रहा होता है, मोर ओवर ये मेरे भाई का नाम लेकर मुझे हमेशा ह्यूमिलेट करता है। जहाँ पर ये बोल रहा होता है, मेरा भाई एक बस स्ट्रिक्ट डॉग है और तुम वहाँ पर एक वॉम्प। इसी के बाद यांजू को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हैंगवाई तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम अपने माउथ को बंद रखो। जहाँ पर जैंका उससे रोकते हुए बोल रहा होता है, इट्स ओके यांजू। इसी के बाद हमें जैंका का सीन दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, सॉरी एवरीवन, जो रैंकिंग लिस्ट वापस से रीऑर्गेनाइज होने वाला है क्योंकि टॉप 3 प्लेस हम लोग तीनों के द्वारा लेने जाने वाला है। जहाँ पर जैंका बोल रहा होता है, नैनवन और यांजू अब हमें प्रिटेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर यांजू बोल रहा होता है, ब्रदर का मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि आप ये बात बोलें। चलिए तो अब हम अपने हाथ को दिखाते हैं। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों ने अपने अपने वॉच में सारे मॉन्स्टर को दिखा रहे होते हैं। जहाँ पर वो बहुत सारे ह्यूमन फेस बीस्ट और स्नेक मॉन्स्टर और खास करके बहुत सारे वुल्फ को रखे हुए होते हैं। इसी के बाद हमें हैंगवे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, यह बहुत सारे मॉन्स्टर के लाशें हैं। जहाँ पर वो बोल रहा होता है, यहाँ पर ह्यूमन फेस बीस्ट के अलावा भी बहुत सारे शैडो वुल्फ के कॉप्स हैं। जहाँ पर वो देखते हुए बोल रहा होता है, व्हाट, यहाँ नो वे, यहाँ पर कैसे शैडो वुल्फ किंग का लाश हो सकता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है, तुम मजाक कर रहे हो, तुम लूजर्स कभी भी एक मॉन्स्टर को नहीं मार सकते और तुम लोगों ने यहाँ पर शैडो वुल्फ किंग को मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी के बाद हमें जैंका को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, ये तुम रैंकिंग लिस्ट को चेक कर सकते हो। जहाँ पर रैंकिंग लिस्ट भी अपडेट हो जाता है, जहाँ पर सारे लोग रैंकिंग लिस्ट के अंदर देखते हुए बोल रहे होते हैं इनका पॉइंट सच में ट्रू है। जहाँ पर हैंगवे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टॉप 3 कैसे हो सकता है। जहाँ पर वो वापस से रैंकिंग लिस्ट को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि टॉप 3 का प्लेस यांकाई, यांजू और नैनवन के द्वारा ले लिया गया है। जहाँ पर ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही ले आऊँगा। चलिए तो गुड बाय, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।